हेलो स्टूडेंट्स, हमारी इस बोर्ड मास्टर सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं, एक नया न्यूमेरिकल लेके आया हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन ये चैप्टर में से। तो चलिए नया न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। तो और जो भी न्यूमेरिकल मैं पिक कर रहा हूँ ये अपने टारगेट पब्लिकेशन जो होती है मैं उसी में से क्वेश्चंस को पिक कर रहा हूँ, लेकिन उन क्वेश्चंस को ले रहा हूँ जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है पेपर में आने की। ओके, तो ये क्वेश्चन देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन का सिर्फ गिवन डेटा लिखो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? चलो अब मैं इसका गिवन डेटा और आंसर लिखते जाता हूँ। द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम आर। आपको दो स्पीड दी गई है, एक दी गई है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड और दूसरी स्पीड दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर पर वॉट रे सेकंड। ओके, आपको दो वेलोसिटी गिवन है। अब ये दो वेलोसिटी क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से डिस्टेंस पे होगी? देखो बहुत ही सिंपल है। सेंटर पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसे मैं कहता हूँ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से अगर हम दूर जाते हैं तो दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ से अगर मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ तो दिस इज माइनस एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, अब ज़रा समझो। अब यहाँ पे क्या होता है, जितना आप मीन पोजीशन से दूर जाओगे उतनी आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। अब ज़रा देखो यहाँ पे आपको दो वेलोसिटी दी गई है, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड और एक 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बता सकते हो 8 सेंटीमीटर कहाँ होगी? मीन पोजीशन से थोड़ा नज़दीक होगी। तो सपोज यहाँ पे आपकी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड इतनी स्पीड होगी v1, तो v2 कुछ यहाँ पे होगी उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे। तो ये डिस्टेंस इज वॉट x1 और ये डिस्टेंस जो है ये गिवन है x2। ओके, तो x1 आपको दिया गया है बच्चों, x1 आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर यानी कि नियरेस्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और x2 दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ओके, और v1 इज 8 सेंटीमीटर पर सेकंड और v2 6 सेंटीमीटर पर वॉट सेकंड। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पूछा क्या है उसने? फाइंड टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। v1 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर लेना पड़ेगा। सर यहाँ पे हमने a1 w1 क्यों नहीं लिखा? नहीं लिख सकते, पार्टिकल एक ही है आपका तो उसका एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा। ठीक है, सिर्फ x1 वैरी होगा और v1 वैरी होगा। चलो सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। v2 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस x2 का स्क्वेयर, ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। चलो अब इन दोनों का ले लेते हैं रेशो। यहाँ पे w कैंसिल हो जाएगा। v1 आपको गिवन है 8, v2 आपको गिवन है 6 इक्वल्स टू कॉमन अंडर रूट ले लेंगे a स्क्वेयर माइनस x1 का स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस x2 का स्क्वेयर। ठीक है, अब ज़रा देखो इसको सॉल्व अगर मुझे करना है तो पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4/3। ओके, अगर मैं यहाँ पे 4/3 लिखता हूँ तो एक कॉमन रूट के अंदर a स्क्वेयर माइनस x1 का स्क्वेयर अपॉन, चलो x1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, x1 की वैल्यू 6 का स्क्वेयर कितना आएगा बच्चों? 36। यहाँ पे a स्क्वेयर माइनस 8 का स्क्वेयर, 8 कितना है? 64। ओके, अब यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अगर बोथ साइड में स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वेयर क्या आएगा? 16, 3 का स्क्वेयर क्या आएगा? 9 इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस 36 अपॉन a स्क्वेयर माइनस 64। ओके, अब बस यहाँ पे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसे आएगा। 16 का a स्क्वेयर माइनस 64 इंटू 16 इक्वल्स टू 9a स्क्वेयर माइनस ये आ जाएगा 36 इंटू 9। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करना है। 9 को इधर भेज दो, 9a स्क्वेयर को, और 64 को उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 16a का स्क्वेयर। चलो डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 7a स्क्वेयर इक्वल्स टू अब कैलकुलेशन में डायरेक्टली लिखता हूँ 1024 माइनस 324। कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वेयर इक्वल्स टू 100 और a आ जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। इसमें आ जाएगा a आपको 10 सेंटीमीटर। तो हमें एम्पलीट्यूड मिल गया। अब एम्पलीट्यूड मिलने के बाद हमें क्या चाहिए? अब हमें ओमेगा एंड टाइम पीरियड, ये दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में पुट करो वैल्यू को। v1 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर। ओके, तो v1 आपको गिवन है 8, ओमेगा निकालना है,
अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर हमने निकाला था, ए की वैल्यू अभी 10 आई थी, 10 का स्क्वायर करने के बाद कितना आएगा 100, x1 कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ये देख लो 8 इक्वल्स टू डब्लू अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 36 64। तो ये आ जाएगा बच्चों 8 इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 8। सो ओमेगा इज़ 1। तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से टी क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई सेकंड्स। कितना सेकंड्स आ जाएगा आंसर आपका 2 पाई सेकंड्स। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा। मैं एक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन लूँगा ताकि आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ज़्यादा वीडियो को लेक्चर को मैं लेंदी नहीं करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय एवरीवन।